सो बेसिकली हमारी यूसेट की प्रेप स्टार्ट हुई हुई थी। अब कल टेस्ट है, तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसका मैं आप लोगों के साथ पीडीएफ वगैरह शेयर कर रही हूँ। एंड कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप लोगों का टेस्ट इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आप लोगों के साथ 3-4 टॉपिक जो जस्ट लाइक काउंटिंग फिगर्स था, एंड इसके अलावा फ्रैक्शंस का था, और उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड था। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये आपके साथ शेयर कर दिया है। उसके अलावा ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री में कितने, ये 5 मार्क्स के, इसमें से 5 एमसीक्यू आने हैं। तो इसकी बेसिक कॉन्सेप्शन आप लोगों की क्लियर होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों का ये पार्ट भी हो जाएगा। और डिस्क्रिप्शन बुक चेक कर लीजिएगा। वीडियो के 5-10 मिनट के बाद मैं ये पीडीएफ में कन्वर्ट करके तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। एंड बाकी वीडियोस जिनके नहीं अभी तक शेयर किए वो भी आ जाएंगे, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ज्योमेट्री में हम देख लेते हैं एंगल्स को। तो ये देखें, अब हम एंगल्स को सबसे पहले हम रीड आउट करते हैं कि कौन सा एंगल क्या होता है, कौन सा एंगल क्या नहीं होता। तो देख लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो बेसिकली इधर इन्होंने क्या कहा है, द टू लाइन्स डैट मेक एन एंगल, उन्हें हम क्या कहते हैं, रेज। ऐसी लाइंस जो एंगल बना रही हो, ये देखिए हम जस्ट लाइक एक ये हमारे पास लाइन है और इसके बाद एक ये हमारे पास लाइन है। ये फिजिक्स में बच्चों ने पढ़ी होगी, यहाँ पे करके यहाँ पे थीटा आ जाता होता है। तो मतलब इन दो लाइंस के बीच में क्या बन रहा है, एक एंगल। तो ये ऐसी लाइंस जो बीच में एंगल बना रही हो उन्हें हम क्या कहते हैं, रेज कहते हैं। तो ये कोई रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप लोगों ने अपना एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना, अपने माइंड में बिठा लेना है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि रेस क्या होती है। जस्ट इमेजिन करें आप लोग अपनी आंखें बंद करके कि ओके, दो हमारे पास लाइंस हैं, उनके बीच में जो एंगल बन रहा होगा, यानी कि ऐसी सिंपल से ऐसी कोई भी लाइंस जो बीच में एंगल बनाएंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, रेस कहेंगे। उसके बाद एंगल ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री आर कॉल्ड एक्यूट। अब एक्यूट एंगल का सुना होगा बच्चों ने, लेकिन उन्हें पता नहीं होता। तो बेसिकली एक्यूट एंगल क्या है, एक्यूट एंगल इज 45 डिग्री। समहाउ इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। ये 45 डिग्री ही नहीं होता, बेसिकली 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक में जितने भी अगर कोई भी एंगल बन रहा है तो वो हमारे पास क्या होगा, एक्यूट एंगल। तो वो 45 हो सकता है, 55 हो सकता है, 65 हो सकता है। इस तरह से इसका सारा सिनेरियो है। तो जिन बच्चों को एक्यूट एंगल का नहीं पता, तो एक्यूट एंगल क्या होता है, 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री, यानी कि ये जो हमारे पास क्वाड्रेंट होता है, ये यहाँ से 0 से लेके ये हमारे पास इधर 90, इधर 180, इधर 360 आ रहा होता है। तो इस वाले सेक्शन में जो एंगल छोटा बन रहा होगा उसे हम क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल। तो अब आगे नीचे देख लेते हैं। अब इधर हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल का आप लोगों को पता है, ये हमारे पास इस तरह से राइट एंगल ट्राइंगल होती है, या जो भी एंगल हमें इस तरह से, यानी कि इस शेप में हमें जब उन्होंने कोई विजिबल किया हुआ था, सब बच्चों को सबको पता है कि इट मीन्स कि ये 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। अब आगे है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल कैसा होता है, एंगल डेट आर ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। अभी हमने क्या पढ़ा, एक्यूट एंगल। हमारे पास ये एक हमारे पास ग्राफ होता है, ये 0 से लेके ये हमारे पास होता है 90, इधर होता है 180 डिग्री। एक्यूट एंगल होता है इधर, ऑब्ट्यूज एंगल होता है इधर, यानी कि इस सेक्शन में, यानी कि 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच में जितने भी एंगल्स आते हैं तो वो कौन से एंगल कहलाते हैं, उन्हें हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। उसके बाद देख लेते हैं थर्डली, उन्होंने कहा कि एंगल्स डेट आर ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री, उसे हम कौन से कहते हैं, रिफ्लेक्टिव एंगल्स। जो अब ये देखिए हमने पहले पढ़ लिया कि यहाँ पे एक्यूट एंगल होता है, यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल होता है, यहाँ पे रिफ्लेक्टिव एंगल होता है। यानी कि 180 डिग्री से बड़ा हो एंड 360 डिग्री से छोटा हो, उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टिव एंगल। याद रहेगा, एक्यूट, उसके बाद आ जाएगा ऑब्ट्यूज, एंड देन उसके बाद आ जाएगा रिफ्लेक्टिव। ठीक है, तो अब आगे देख लेते हैं। उसके बाद अब उन्होंने हमसे पूछा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कोई आप लोगों को उन्होंने डेफिनेशन नहीं पूछनी, कोई उन्होंने आपको ये नहीं बताना, कहना कि अच्छा ये बताएं ये एंगल क्या होता है। आप लोगों को जस्ट इस तरह से फिगर्स गिवन हो सकती है, आप लोगों से पूछ सकते हैं एंगल आइडेंटिफाई करें। क्वेश्चन ये है, इधर उन्होंने वो आपको वैल्यूज दे सकते हैं कि आप इसका एरिया या पेरीमीटर बताएं। तो इस तरह से होगा। ये जो आपको मैं डेफिनेशंस बता रही हूँ, ये जस्ट एक आप लोगों की कंसेप्शन के लिए, कि आप लोगों को पता हो कि ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होता है, एक्यूट कौन सा होता है, रिफ्लेक्टिव कौन सा होता है, कौन सा एंगल क्या होता है, कौन सा एंगल क्या नहीं होता। उसके अलावा एक हमारे पास चीज़ होती है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल सबने सुना होगा कि 180 डिग्री, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का नहीं हो सकता है बच्चों को पता हो, वो होता है 90 डिग्री। तो अब कौन सा होता है कि एडिड एंगल्स डेट एड अप टू 90 डिग्रीज, एंगल
यानी कि ऐसे एंगल जो 90 डिग्री में ऐड किए जाएँ उन्हें हम कौन सा एंगल कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इधर हमारे पास क्या है 90 डिग्री, 90 डिग्री में कौन से एंगल्स ऐड हो रहे हैं? एक्स और वाई। तो हमारे पास कौन से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे? एक्स और वाई। अब यहाँ पे एंगल्स दैट एड अप टू 180 डिग्रीज, ऐसे एंगल जो 180 डिग्री में ऐड किए जाएँ वो कौन से एंगल होते हैं? वो होते हैं सप्लीमेंट्री। अब इधर 180 डिग्री में कौन से एंगल्स ऐड हो रहे हैं? एक्स और वाई। तो देखो सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होंगे? 180 डिग्री। एक और बात देख लेते हैं, ये आप लोगों के अगर ये फिगर ज़हन में रह गया ना तो काम आसान हो जाएगा। सबको पता है इधर 0, इधर 90, इधर 180 डिग्री और इधर 360 डिग्री होता है, ठीक है? तो इधर कौन सा एंगल होता है? इधर होता है एक्यूट, इधर होता है ऑब्ट्यूस, इधर होता है, इधर हमने रिफ्लेक्टिव, इधर होता है रिफ्लेक्टिव। एंड अगर 90 डिग्री ऐड हो रहा हो तो वो कौन सा होगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। 180 डिग्री ऐड हो रहा हो तो कौन सा होगा? सप्लीमेंट्री एंगल। इधर उन्होंने ग्राफ बनाए हुए हैं, यानी कि डायग्राम्स बनाए हुए हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली अगर वो आपको डिफिकल्टी लेवल का देंगे तो वो आपको ये ग्राफ दे सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने चूज करना होगा आंसर। आगे देख लेते हैं वर्टिकल एंगल्स कौन से होते हैं? एंगल्स दैट आर ऑपोजिट टू वन अनदर, ऐसे एंगल जो एक दूसरे के ऑपोजिट हों उन्हें हम क्या कहते हैं? वर्टिकल एंगल। और वो एक दूसरे के बराबर भी हों, यानी कि उनकी डायरेक्शन डिफरेंट हो सकती है लेकिन होंगे वो एक दूसरे के इक्वल। उसके बाद ऑल एंगल्स राउंड अ पॉइंट एड अप टू 360 डिग्री। ये अब देखें, ये एक हमारे पास पॉइंट है, तो अब इसके इर्द गिर्द यानी कि ये जो पॉइंट है इस इर्द गिर्द, इस एंगल के, इस पॉइंट के इर्द गिर्द जितने भी एंगल्स होंगे वो कितने का एंगल बना रहे होंगे? 360 डिग्री का। अब बेसिकली ये देखिए हमने ये ग्राफ किया था, हमें पता है इधर 0, इधर 90, इधर 180, इधर 360। और अगर हम इस ग्राफ के अगर हम कोरेस्पॉन्डिंग ही अगर हम लोग बना दें इधर सर्कल और बीच में पॉइंट मेंशन कर दें तो हमारे पास इधर कौन सा आ रहा था? ये हमारे पास सर्कल कितने का बन रहा है? 360 का। वैसे भी बच्चों को पता होगा कि जो सर्कल होता है वो कितने डिग्रीज का होता है? 360 डिग्री का, ठीक है? तो ये वाला नहीं ये है। उसके बाद सर्कल का देख लेते हैं। सर्कल का आप लोगों को पता है कि ये हमारे पास एक सर्कल होता है, अ लाइन फ्रॉम द सेंटर, उसे हम मिड पॉइंट भी कहते हैं। ये अब हमारे पास ये सर्कल है, तो अगर इसका जो मिड होगा ऑब्वियस सी बात है, ये हमारे पास एक पॉइंट है और ये मिड भी आ रहा है, इसे मिड पॉइंट कह सकते हैं, ठीक है? एंड रेडियस क्या होता है? जो ये सर्कल का ये सेक्शन होता है इसे हम क्या कहते हैं? रेडियस। और इसके अलावा अगर हम आगे डायमीटर का देखें तो ये देखें, जब एक हमारे पास सर्कल है उस सर्कल का मिड पॉइंट से लेके जो यहाँ तक है, यानी कि जो सर्कल का हाफ बन रहा होता है वो रेडियस होता है। और अगर ये फुल हो तो ये हमारे पास ये पूरा क्या बन रहा होता है? डायमीटर। यानी कि डायमीटर में क्या होता है? 2 रेडियस होते हैं, एक ये रेडियस कंसीडर कर लें, एक ये रेडियस कंसीडर कर लें। और ये देखें यहाँ डायमीटर इज इक्वल टू 2 रेडियाई। क्यों? क्योंकि एक हमारे पास ये रेडियस है इस साइड से बन रहा है, एक ये रेडियस है जो इस साइड से बन रहा है। एंड अब आगे देख लेते हैं कॉर्ड। कॉर्ड किसे कहते हैं? अ लाइन कनेक्टिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। ये हमारे पास सर्कल है, अब ये सर्कल है, इस पे एक ये पॉइंट है, एक हमारे पास ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट को यानी कि सर्कल के किसी भी 2 पॉइंट्स को ऐसी लाइन जो जोड़ रही है उसे क्या कहते हैं? कॉर्ड। उसके बाद लॉन्गेस्ट कॉर्ड इन अ सर्कल उसे हम क्या कहते हैं? डायामीटर। तो यानी कि डायामीटर के अब बारे में अगर वो पूछें तो हम क्या कह सकते हैं कि 2 रेडियस को 2 रेडियाई उसे डायामीटर कहते हैं, और जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है यानी कि जो 2 पॉइंट्स को मिला रही होती है सर्कल में उसे भी हम क्या कहते हैं? डायमीटर। और उसके बाद सर्कमफेरेंस का आप लोगों को ये पता होगा कि यानी कि जो पूरे सर्कल का ये एरिया होता है इसको हम सर्कमफेरेंस कहते हैं। और सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल किसके इक्वल होता है? 2 पाई आर के। यानी कि 2 पाई की वैल्यू 22 डिवाइडेड बाई 7 या 3.14, और रेडियस जो हमारे पास गिवन होगा। उसके बाद आगे इसका ना फॉर्मूले मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। ये इसकी कुछ ट्राइंगल्स के बारे में बताया गया, ये मैं आप लोग के साथ पीडीएफ शेयर कर दूंगी, तो वो आप वहाँ से बस एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। ये देखें यहाँ पे उन्होंने इंस्क्राइब्ड एंगल का भी बताया हुआ है कि इंस्क्राइब्ड एंगल कौन सा होता है। एंड उसके अलावा ये डिफरेंट है कि बेसिकली ना ये इंस्क्राइब्ड एंगल और ये सेंट्रल एंगल ये इतने कोई आप लोग के इस टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट कंसिडर नहीं है, लेकिन आप लोग के कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए तो ये है। तो ये पीडीएफ आपके साथ शेयर किया जाएगा, तो आप जस्ट इनको एक बार रीड कर लीजिएगा इनके स्टेटमेंट को, ठीक है? मैंने आगे आप लोगों के साथ फॉर्मूला शेयर करना है तो वो मैं पहले वो देख लूँ। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपके साथ करनी है। आ ट्राइंगल विद अ 90 डिग्री ट्राइंगल, एक ऐसी ट्राइंगल जिसमें 90 डिग्री एंगल उसे हम क्या कहते हैं? राइट ट्राइंगल। पिथागोरस थ्योरम, इसका सबको पता होना चाहिए कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड स्क्वायर।
एंड उसके अलावा इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल वो किसका एड अप टू 180 डिग्री, इंटीरियर एंगल्स में कितने उसको देखा जाता है 180 डिग्री को। एंड पेरीमीटर, पेरीमीटर ट्राइंगल का कैसे फाइंड आउट किया जाता है, बाय एडिंग ऑल द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, यानी कि ये हमारे पास ट्राइंगल है, इसकी कितनी साइड है, एक, ये इसकी साइड है दो, ये इसकी साइड है तीन। तो जब हमसे पेरीमीटर पूछे तो हम क्या कहेंगे कि तीन साइड्स को ट्राइंगल की ऐड करने से पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद ही हमारे पास पॉलीगॉन्स है, इसके बारे में देख लीजिएगा कि जो तीन साइड होती हैं वो क्या होती है ट्राइंगल, जिसकी फोर साइड्स वो क्वाड्रिलेटरल, जिसकी फाइव वो पेंटागोन, जिसकी सिक्स साइड्स, ये सिक्स साइड्स वाला आप लोगों ने छोटी 9-10 में ये किया हुआ, ये कुछ इस तरह की शेप होती है, ये हेक्सागोन होती है, सेवन साइड्स जो कि वो हेप्टागोन, एट साइड्स ऑक्टागोन, नाइन साइड्स नोनागोन एंड 10 साइड्स डेकागोन। ठीक है। एंड उसके अलावा इंटीरियर एंगल में हमने क्या देखा था कि 180 डिग्री और एक्सटीरियर एंगल में 360 डिग्री। तो ये बेसिकली ये बस छोटी छोटी सी बातें हैं जो जस्ट आप लोगों ने अपने जहन में रखनी है ताकि आप लोगों का आराम से काम हो जाए। ये एक हमारे पास है ट्रेपसॉइड, ये कितनी फोर साइडेड फिगर होती है विद वन सेट ऑफ पैरेलल साइड, जिसकी एक साइड पैरेलल होती है और एक जो सेट होता है उसका नॉन पैरेलल साइड्स का होता है, यानी कि अगर इसकी फोर साइड्स हैं, ये हमारे पास इसकी फोर साइड्स हैं, तो जो दो साइड्स हैं वो क्या होंगी पैरेलल होंगी और जो दो होंगी वो नॉन पैरेलल होंगी। ठीक है। एंड इसका एरिया फाइंड आउट करने का वो भी आगे फॉर्मूला गिवन है, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो ये देखें, ये इनकी शेप्स एंड उनके फॉर्मूला। रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का हमें पता है कि ऑल एंगल्स आर मैयर ऑफ, किसकी मैयर की, कितनी मैयर के होते हैं रेक्टेंगल में, 90 डिग्री के एंगल होते हैं। अब हमने इसका पेरीमीटर देखना हो तो वो उसका फॉर्मूला। तो बेसिकली बच्चों ये जो अब ये वाला पेज स्टार्ट हुआ है ना, ये जो मैं अब आप लोगों को करवा रही हूँ, ये आप लोगों ने याद रखना है। अगर ये आप लोगों को याद रह गया तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। रेक्टेंगल का वो आपसे यही पूछ सकते हैं ज़्यादातर, पेरीमीटर बताएं और एरिया बताएं। तो पेरी एरिया के लिए हम क्या, एरिया के लिए बी मल्टीपल बाय एच, ये हमारे पास रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल की जो ये वैल्यू होगी यानी कि जो बेस होगी, और यहाँ पे अगर एंगल बन रहा होगा, क्यों, ऑल एंगल्स आर ऑफ माई इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो मतलब जो एंगल बन रहा होगा उसका ये वाला साइड। अब अगर इसको हम अगर याद करने के लिए अगर हम ट्राइंगल की फॉर्म में कंसीडर करें तो यानी कि हमने एरिया कैसे निकालना है, बेस, ये हमारे पास होता है उसका ऑल्टीट्यूड एंड ये उसका होता है हाइपोटेन्यूज। तो हम इसे ऑल्टीट्यूड कंसीडर करके, तो हम अगर हमारे हमसे पूछा जाए कि रेक्टेंगल का एरिया निकाले तो हम इस तरह से रेक्टेंगल बना के उसकी यहाँ पे लाइन लगा के हम कह देंगे अच्छा ये बेस है और ये हमारे पास ये हमने इसका ऑल्टीट्यूड, इन दोनों को आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। पेरीमीटर का अगर पेरीमीटर पूछें तो क्या करना है, 2 मल्टीपल बाय एच प्लस बी, इन दोनों को प्लस कर देना। अब इधर आगे हमारे पास पैरेललोग्राम है, उसका एरिया ये है, एरिया इज इक्वल टू बी और एच, ये देखें रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम इन दोनों का सेम है। पेरीमीटर इसका क्या था 2h प्लस बी और इसका पेरीमीटर क्या है 2s प्लस बी। तो अब आप लोगों को से पहले मैं इंपॉर्टेंट बता दूं, जस्ट लाइक रेक्टेंगल का पता होना चाहिए लाजमी, पैरेललोग्राम का पता होना चाहिए एंड स्क्वायर का पता होना चाहिए, ट्राइंगल का पता होना चाहिए, और ट्रेपजॉइड का मैंने भी आप लोगों को बताया, ये ट्रेपजॉइड का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट रेयर केस में हो सकता है कि आप लोगों को आ जाए। इक्विलेटरल ट्राइंगल का लाजमी पता होना चाहिए, सर्कल का लाजमी पता होना चाहिए आप लोगों को, एंड क्यूब का पता होना चाहिए लाजमी, एंड सिलेंडर का, ये इंपॉर्टेंट है जिनका आप लोगों को याद होना चाहिए। तो मेक श्योर आप लोग याद कर लें और एक दूसरे से रेलिवेंट ही हैं तो इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो अब हमने रेक्टेंगल का देख लिया, पैरेललोग्राम का देख लिया, उसके बाद रोम्बस। रोम्बस की क्या होती है, ऑल साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं और ऑपोजिट एंगल्स कितने इक्वल होते हैं लेकिन 90 डिग्री के नहीं होते। पेरीमीटर इसका कैसे निकालते हैं, रोम्बस की फोर साइड्स को लेके उसको फोर के साथ मल्टीप्लाई, रोम्बस की जितनी भी साइड्स होंगी उन्हें फोर के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। और अगर वो रोम्बस का एरिया पूछा आप लोगों ने क्या करना है, ये हमारे पास ये कुछ इस तरह से बनी है रोम्बस। रोम्बस बेसिकली ना काइट शेप होती है। तो अभी अब आप लोग इससे ज़रा काइट शेप बना लें या डायमंड शेप अगर आप लोग कंसीडर करना चाहें, आप लोगों ने क्या करना है, उसका एक डायगनल, इधर एक डायगनल बना लें और एक डायगनल बना लें। तो यानी कि एक जो डायगनल होगा वो क्या होगा, D1 होगा और दूसरा डायगनल क्या होगा, D2 होगा। तो रोम्बस का हमने अगर एरिया पूछना हो तो हमसे पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई कर देंगे D1 और मल्टीपल बाय D2 से। स्केयर का देख लें, स्केयर का लाजमी आप लोगों को पता होना चाहिए, पेरीमीटर कैसे निकल सकता है 4s से, और एरिया कैसे निकल सकता है, जितनी भी साइड्स होंगी उनका स्केयर ले लें। जैसे कि अब हम पास स्केयर की कितनी साइड होती हैं, बेसिकली 4 साइड्स होती हैं ना। तो अब अगर इन्हें वैल्यू भी यही असाइन की हुई है कि 1, अगर इधर भी इसको 1 वैल्यू असाइन है, इधर भी 1, इधर भी 1 एंड इधर भी 1, तो 4 हो गई। 4 का स्केयर ले लेंगे, तो 4 का स्केयर लेने के बाद आप लोगों ने देख लेना क्या आएगा, 4 4 16।
उसके बाद ट्रेपज़ॉइड का एरिया है, ट्रेपज़ॉइड का पेरीमीटर है, इसके चारों साइड्स को सिंपली क्या करना है प्लस, स्क्वायर का क्या करना था साइड्स जितनी भी हैं उन सबको 4 के साथ कर देना था मल्टीप्लाई। ट्रायंगल का ये देख लें, ये ट्रायंगल का उन्होंने इंटीरियर एंगल मैंने अभी आप लोगों को बताया कितना 180 डिग्री और एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री। तो ये इस तरह से एक दो बार रिकॉल करेंगे आप लोगों को याद हो जाएगा। उसके बाद इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका एरिया किस तरह फाइंड आउट करते हैं, इसका पेरीमीटर किस तरह फाइंड आउट करते हैं ये देख लीजिएगा। उसके बाद सर्कल, सर्कल का आप लोगों को पता है एरिया किस तरह निकालते हैं पाई आर स्क्वायर, और जो इसका सर्कमफेरेंस होता है ये इस पूरे का, ये इसको हम क्या किस तरह कंसीडर करते हैं 2 पाई आर। ठीक है, अब 2 पाई आर। उसके बाद रेक्टेंगुलर सॉलिड, तो इधर से वो आप लोग से वॉल्यूम नहीं पूछेंगे बेसिकली, तो इसे कट कर दें, लेकिन अगर करना हो तो आप लोग कर सकते हैं। वॉल्यूम का सिंपल है तो सिंपली ए बी सी कर देंगे। और सरफेस एरिया कैसे 2 AB प्लस BC प्लस AC, यानी कि अब इस तरह होता है ना ABC, और जब हमने निकालना होता है यानी कि तो हम क्या करते हैं ABBCCA, तो यही सारा का सारा स्नैरियो है। बस आप लोगों ने 2 लगा देना है सब में और आपस में प्लस कर देना है। क्यूब, क्यूब आप लोगों को पता है ये बचपन में हम लोग कुछ इस तरह का बनाते थे, ये क्यूब बन रहा है। तो ये एक हमारे पास क्यूबिकल शेप आ गई है। ये कुछ क्यूब है इस तरह का जिसे डब्बा डब्बा कहा जाता था। तो वॉल्यूम इसका क्या है, वॉल्यूम अगर फाइंड आउट करना हो तो क्या करेंगे ए क्यूब, और सरफेस एरिया फाइंड करना हो तो 6A स्क्वायर। उसके बाद सिलेंडर का, सर्कल है हमारे पास, सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या है 2 पाई आर, और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है पाई आर स्क्वायर एच। और इसका हॉलो सिलेंडर, एक हॉलो सिलेंडर होता है एक सॉलिड सिलेंडर होता है, ये शेप बनी हुई है, ये हॉलो सिलेंडर है और ये सॉलिड सिलेंडर है। तो ये इनके फॉर्मूलाज हैं, तो ये आप देख लीजिएगा, थोड़ी देर में मैं पीडीएफ अभी अपलोड कर दूंगी। ये नीचे एक्सरसाइज भी है, यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, तो ये बस आप क्वेश्चन एक बार नज़र मार लेंगे या एक बार अपने हाथों से गुजार लेंगे ना, तो बस ये आप लोगों का काम बहुत आसान हो जाएगा। उसके अलावा एक और चीज़ है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये आप लोगों को पता है। कोऑर्डिनेट प्लेन क्या है, एक ऐसा पॉइंट यानी कि जो यहाँ पे ग्राफ बना रहा हो उसे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। ये कार्टेशियन पॉइंट कहा जाता है, इसे ओरिजिन कहा जाता है। और ये एक्स एक्सिस होती है, ये हमारे पास वाई एक्सिस होती है। एंड उसके अलावा अगर हम कोई चीज़ अगर इधर है ऑर्डर पे, तो अभी हमारे पास जो एक्स होता है और ये वाई होता है, तो इधर एक चीज़ होती है एब्सिसा और ऑर्डिनेट। एब्सिसा किसे कहते हैं, ऑर्डिनेट किसे कहते हैं, वो सब इधर है मेंशन। और इसके अलावा क्वाड्रेंट्स, क्वाड्रेंट्स का आप लोगों को पता है जस्ट लाइक हमारे पास ग्राफ है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। एंड उसके अलावा अगर नीचे देखा जाए तो स्लोप, स्लोप का क्या सारा सिनेरियो है। ये अब आप देखेंगे हमारे पास कोई चीज़ है, ठीक है, ये कोई स्लाइड बनी हुई है और कोई चीज, ये हमारे पास कोई ड्रम है और ये ड्रम रोल होता 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 यहाँ पे आया, तो यानी कि ये ऊपर से लेके ऊपर था ये ड्रम, और ये रोल होता 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 कहाँ तक आया नीचे तक। स्लोप क्या होती है राइज ओवर रन, यानी कि ऊपर से चीज़ ऊपर से आ रही है नीचे, टॉप से आ रही है बॉटम पे, तो इसका चेंज इन क्या ऊपर आएगा हमारे पास y, नीचे आएगा x। तो स्लोप को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है m से। और उन्होंने कहा हुआ है कि स्लोप की कितनी टाइप्स होती हैं, 4 टाइप्स होती हैं, अगर वो आपसे पूछ सकते हैं तो कौन कौन सी, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो एंड अनडिफाइंड। उसके अलावा लाइंस, एक है हमारे पास स्लोप का, उसकी जो लाइन को फाइंड, लाइन की स्लोप फाइंड आउट करने के लिए क्या यूज़ होती है y इज इक्वल टू mx प्लस बी। एंड उसके अलावा अगर देख लिया जाए तो ये जस्ट एक बार आप रीड आउट कर लीजिएगा, और अगर ना भी करें तो भी ठीक है, क्योंकि ये आप लोगों ने चैप्टर नंबर 4 में सेकंड ईयर के किया हुआ है, लेकिन जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं अगर उन्होंने नहीं किया हुआ तो ना करें, बस वो एक इक्वेशन ये याद रख लें स्लोप की, y इज इक्वल टू mx प्लस बी। एंड उसके अलावा अगर वो जब आप लोगों को कहें कि x इंटरसेप्ट है, जब x होता है इंटरसेप्ट तो y क्या होता है हमारे पास, y इक्वल टू हमारे पास होता है 0 के, और जब हमारे पास y इंटरसेप्ट होता है तो x इक्वल टू होता है 0 के। तो बस एक ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है मेडिकल वाले बच्चे। और ये इस तरह से क्वेश्चन दे सकते हैं कि व्हाट इज़ द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ इक्वेशन y इफ़ y इज इक्वल टू, ये एक्स इंटरसेप्ट है, एक्स इंटरसेप्ट होगा तो y की इसके इक्वल होगा 0 के, तो हम क्या करेंगे इधर y की जगह 0 पुट कर देंगे, 0 इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स प्लस 4, और ये वैल्यू निकल गई। और जब अगर वो हमें कह दें कि y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट है और उन्होंने हमें x दिया हुआ है, तो x की वैल्यू क्या होगी 0, तो मतलब इधर 15 के साथ क्या आ जाएगा 0। तो ये अब आप देख लीजिएगा, ये आगे इधर सॉल्व हुआ है। एंड आगे पैरेलल लाइंस का थोड़ा कॉन्सेप्ट है, और उसके अलावा
परपेंडिकुलर लाइंस। डिस्टेंस का देख लेते हैं, डिस्टेंस का आप लोगों के पास क्वेश्चन आ सकता है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एक तो इन्होंने ये लिखा हुआ है कि y1 माइनस y2 होल स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, लेकिन सेकेंड ईयर में बच्चों ने क्या पढ़ा हुआ है वो मैं आप लोगों को बता दूं तो वो यही है, लेकिन जरा इधर साइन चेंज हुआ है। वो d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1, उधर x2 है पहले, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। और अब अगर बच्चों को, अब ये जो कुछ मेडिकल वाले बच्चे हैं या कुछ बच्चे होते हैं जिनका मैथ ज़रा मेरी तरह का होता है, थोड़ा मतलब के गया गुजरा सा, तो अगर उन्हें नहीं पता तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर अगर उन्होंने आपको क्या किया होता है, जब डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो ऑब्वियसली बात, उन्होंने आपको 2 पॉइंट्स देने हैं, ठीक है। तो अब आप कंसीडर कर लें कि उन्होंने आपको ये 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं 5, 5, 2 एंड 3, ठीक है। तो अब इसका हमने, अब अगर हमने डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, हमें क्या चाहिए, हमें x1 x2 y1 y2 चाहिए। तो हम क्या करते हैं, जो पहला पॉइंट होता है उसे हम लिखते हैं x1, इसको लिखते हैं y1, जो दूसरा पॉइंट होता है उसे हम क्या लिखते हैं x2 एंड उसे लिखते हैं हम y2। तो जब अगर डिस्टेंस का क्वेश्चन आ जाए तो सिंपली आप लोग क्या करेंगे, अंडर रूट डालेंगे x2 माइनस x1 यानी कि 2 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 होल स्क्वायर एंड इसको आप आगे फर्दर सोल्व कर देंगे। तो बस ये इतना ही है। एंड अभी इसके बाद एक टॉपिक और है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी एंड एक दो प्रैक्टिस फाइल्स शेयर कर दूंगी कि अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों की तैयारी प्रॉपर हो गई है तो आप एक प्रॉपर जिस तरह का पेपर आ सकता है उस तरह का वो पेपर बना हुआ है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट। आके अपना लाजमी बताइएगा कि आप लोगों का टेस्ट कैसे हुआ, और परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ज़रा सीक्रेट की बात है, लेकिन अभी कोई भी यूनिवर्सिटी यूसेट नहीं मांग रही। मोस्टली बच्चे इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने फ़ी पे की हुई है, और एक अच्छी बात है, एक अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो अब मेरा ये बताने का बिल्कुल ये मकसद नहीं है कि आप लोग तैयारी छोड़ दें, बस एक रात है, आराम से तैयारी करें एंड स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।